गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग Good morning. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Good morning everyone. हम लोग आज डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 जो चैप्टर 4 का जो का पोर्शन है वो बीच में फिर डिस्कस किया जाएगा सैटरडे को। ठीक है, तब तक हम लोग चैप्टर 5 में डिस्कस करेंगे। और चैप्टर 5 क्या है? चैप्टर 5 द चेंज का नेम क्या है? द चेंजेज अराउंड अस। द चेंजेज अराउंड अस। ओके, तो इस जगह चेंजेज अराउंड अस, तो इस जगह हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चेंजेज अराउंड अस। ठीक है, इसमें आपको हमारे जो चारों ओर है वो डिफरेंट चेंजेज होता है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि सीजन में चेंजेस होना है ना। तो इसके बेसिस पर आप तीन तरह के चेंजेस, तीन डिफरेंसेस में लिया गया है चेंजेस। एक है स्लो चेंज एंड फास्ट चेंज। दूसरा है आपको स्लो चेंज एंड फास्ट चेंज। दूसरा है आपको रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल चेंज। और तीसरा है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ओके, तो इस जगह हम लोग चेंजेस अराउंड अस में पहला एक्टिविटी 1 जो है वह इंडिकेट करेगा स्लो चेंज का। जैसे आप देख रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना। दही बनाने के लिए आपके घर में भी दही बनाता होगी, मम्मी लोग बनाती होगी। उसमें आप क्या गौर करते हैं कि मिल्क को बॉयल करता है, उसका जब टेम्परेचर डाउन हो जाए, मतलब मीडियम टेम्परेचर हो, सुसुम जो कहते हैं ल्यूक वार्म जिसको बोला जाता है, तो उस केस में आप क्या करते हैं? एडिंग ऑफ कर्ड को मिलाते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड उसमें मिलाते हैं। देखेंगे कि इसके दही पूरा कन्वर्ट होगा, मिल्क कन्वर्ट होगा दही में, तो उसके बनने में 4 से 5 आवर्स टाइम लग सकता है, या 24 आवर्स के बाद आप ऑब्जर्व करते होंगे कि सारा मिल्क जो है वो दही में बन गया। तो ये जो मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन जो हुआ वह स्लो चेंजेस है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड जो है वो कौन सा चेंजेस हो गया? स्लो, क्योंकि इसके टाइम सेकेंड, इसके टाइम ड्यूरेशन जो है वह ज्यादा लग गया उसके कंपैरिजन। ओके, इसके कंपैरिजन में आपने जो है, लेकिन वही एक्टिविटी 2, ये एक्टिविटी 1 में आपको जो है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड की बात आया, और एक्टिविटी 2 जो है उस जगह फॉर्मेशन ऑफ चीज, पनीर का बनना एक्टिविटी 2 में दिखा रहा है। एक्टिविटी 2 में क्या किया कि मिल्क जो है, मिल्क वार मिल्क, उसमें लेमन जूस को ऐड कर दिया गया है ना। और ऐड करने के जस्ट कुछ ही सर हाँ बोलिए बोलिए। सर क्या आप चैप्टर 4 का क्वेश्चन एक और बार रिपीट कर सकते, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं? अभी चैप्टर 5 पढ़ा रहे हैं, का क्वेश्चन का फिर सैटरडे को डिस्कस करेंगे।
ये मैंने शुरू में ही बता दिया ना आपको। और वो जो बनाया, सर मैं उस दिन एब्सेंट था। ठीक है तो क्यों एब्सेंट थी? उस वीडियो को न देखो। वीडियो क्यों डाला जाता है? वो आप अगर एब्सेंट हो तो आप उस दिन का क्लास एडजस्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइम में उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आप उस वीडियो को ओके देखिए। सर। वैसे ही कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा, कुछ बाकी है, उसको बताया जाएगा। ठीक है, अब ये तो ओके स्लो। सर। एक्टिविटी 2 जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ चीज। फॉर्मेशन ऑफ चीज, इसमें आपको फॉर्मेशन ऑफ चीज में देखते होंगे कि आपको फॉर्मेशन ऑफ चीज एक्टिविटी 2 कैसे किया। उसने मिल्क, ल्यूक वार्म मिल्क को लिया, उसमें लेमन जूस को ऐड किया। लेमन जूस ऐड करने के बाद क्या दिखता है कि वो चीज फॉर्म कर गया। उसको साफ कपड़े में डाल दिया, पिक्चर्स में यहाँ देख रहे हो साफ कपड़े में, ताकि उससे जो पानी है वो पानी बाहर निकल जाए और हमें चीज जो है मिल जाए। ठीक है, तो ये चेंजेस जो है, क्योंकि इसको विदिन 10 मिनट के अंदर में ये काम हो गया, इसीलिए इसको हम लोग फास्ट चेंज करते हैं। इसको कौन सा चेंज करते हैं? फास्ट चेंज। ठीक है, स्लो चेंज कौन था? फॉर्मेशन ऑफ कर्व। और फास्ट चेंज कौन हो गया? फॉर्मेशन ऑफ चीज। ये स्लो चेंज और फास्ट चेंज में डिफरेंस मिला कि स्लो चेंज में टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लगेगा, फास्ट चेंज में क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन लगेगा। तो डिफरेंस बिटवीन स्लो चेंज एंड फास्ट चेंज, द चेंजेस that takes place in a longer duration of time are called slow change। वह चेंजेस जिसको होने में लंबा समय लगता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्लो चेंज। लेकिन द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस क्विकली और इन ए शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, क्विकली और इन ए आदित्यराज, व्हाट आर यू डूइंग? वीडियो ही ऑफ कर लिया, जब तुम्हारे पर ऑब्जर्व किया गया तो वीडियो ऑफ कर लिया। तो वो शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम लगे, उस चेंजेस को हम लोग क्या कहेंगे? फास्ट। स्लो चेंजेस का एग्जांपल, चेंजेस ऑफ सीजन, ग्रोथ ऑफ द प्लांट या ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, और रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। सीजन का चेंज होना, अब जैसे मेनली दो ही सीजन को मैं कैटेगराइज कर सकते हैं, समर सीजन और विंटर सीजन। इसके टाइम टेकिंग कितना? 6 मंथ का लग जाता है, 6 मंथ का ड्यूरेशन है। वहीं पर आपको ग्रोथिंग ऑफ प्लांट्स, छोटे पौधे से बड़े पौधे बनने में कई ईयर्स लग जाते हैं। तो आपको ये ड्यूरेशन क्या है? लंबा है। इस चेंजेस को हम लोग क्या कहेंगे? स्लो चेंजेस कहेंगे। आयरन में जंग लगना, लोहे पर जो जंग लगना है वो 1 दिन 2 दिन में नहीं लगती है, वो मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आएगा, जो वाटर के कांटेक्ट में, और तब वह आयरन क्या करेगा? वाटर से रिएक्ट, मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करने के बाद वो फेरस ऑक्साइड बनाएगा, जिसका कलर जो है वो ब्लैक ब्राउन ब्राउनिश कलर का होता है। तो वो फेरस ऑक्साइड है। तो ये चेंजेस जो है वो स्लो चेंजेस है। फास्ट चेंजेस, बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को जलाने में कितना फ्यू मिनट्स लगेगा, है ना, और पेपर जल के राख हो जाएगा। तो दैट इज नोन एज केमिकल, ये फास्ट चेंज। लाइटिंग ऑफ बल्ब, बल्ब को जलाने में कितना देर लगेगा? बहुत कम टाइम लगेगा। ये चेंजेस क्या है? आपको फास्ट चेंजेस में आ जाएगा। फिर कटिंग ऑन
एप्पल, एप्पल को कट करना भी कौन सी कैटेगरी में आएगा? फास्ट चेंजेस में आ जाएगा। ठीक है, तो आप तो रस्ट जो है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये आपको रेडिस ब्राउन सब्सटेंसेज है। सर अगर which- पेपर को भी जलाएंगे तो वो फास्ट चेंज में आएगा। यस, क्योंकि पेपर क्यों कुछ ही मिनट में जल जाएगा ना जी। तो ये रस्ट रेडिस ब्राउन कलर के होते हैं। ये फॉर्म कैसे करता है ना, ड्यू टू करोशन ऑफ आयरन। और रस्ट इज फॉर्म व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद मॉइस्चर। जब आयरन मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, मॉइस्चर से रिएक्ट कराएगा, तभी वो आपको रस्ट फॉर्म करेगा। एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर वी कैन। अब रस्टिंग से बचना हो तो हमें क्या करना चाहिए? पेंटिंग कर देते हैं, उस लोहे को आप पेंट कर देते हैं, सर ग्रीसिंग कर देते हैं, उसको कवर कर देते हैं आप जिंक मेटल से, ताकि वह ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में ना आए, और ना ही वह फेरस ऑक्साइड का फॉर्म करे। बोलिए, हाँ क्या बोल रहे थे, बोलिए। बंद हो गया। तो ये आपने समझ में आ गया कि रस्ट क्या है। अगर रस्ट से बचना है ना, रस्टिंग से, तो क्या करना चाहिए? उसको पेंट करना चाहिए, ग्रीजिंग करना चाहिए, या उसको कवर कर देना चाहिए विथ जिंक मेटल के साथ। ओके, हैव यू एनी प्रॉब्लम्स? कोई प्रॉब्लम है तो आप, अब है रिवर्सेबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सेबल चेंजेस यानी जो बना वो फिर से अगेन वापस बन सकता है, सर, ओरिजिनल फॉर्म में आ मस्त सकता समझ Excuse में me, आया। sir. सर है। हाँ, excuse me, सर। Excuse me, sir. बोलो। Sir, chapter 4 का क्वेश्चन नंबर ई का 4, 5, 6, 7, 8 करवा दिए हैं। सैटरडे को होगा, मैंने क्या बोला, पहले ही बोल दिया ना कि वो सैटरडे सर को मैं होगा। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा देर से सर इन कर पाई क्लास में, इसीलिए सर नहीं पता था मुझे। ठीक है, ओके। और कोई, और कौन बोल रहा था? सैटरडे को होगा। चैप्टर 5 छोटा है, ई लेसन प्लान के अकॉर्डिंग चैप्टर 5 इस वीक में पढ़ना था, और चैप्टर 5 फिनिश करना है। तो हमें चैप्टर 5 स्टार्ट करना था, आज स्टार्ट कर दिए। इसी कारण से चैप्टर 4 का जो कुछ पार्ट, कुछ क्वेश्चन बाकी है, वो आपको सैटरडे या अदर कभी भी एक दिन टाइम लेंगे, उसमें हाफ क्लास में खत्म हो जाएगा। और कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। कौन बोला? दिव्या राज, अमित कुमार, कौन बोल रहा है? यस सर। कौन? अमित या दिव्या? सर आदिव्या। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं ना है, चलो ठीक है। नो सर। ओके, तो हम लोग डिस्कस कर रहे एक्टिविटी 3। देखिए, आइस से वाटर में कन्वर्ट होना। आइस को जब मेल्ट किया जाएगा तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मेल्टिंग प्रोसेस, यानी जैसे आप फ्रीजर या रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर को ही हम लोग रेफ्रिजरेटर करते हैं, वह आइस ट्रे से आइस को निकाल दिया, अब बाहर रख दिया। बाहर रखने के बाद कुछ ही देरों में देखोगे वह आइस मेल्ट करके वाटर में कन्वर्ट। ठीक है, फिर अगेन उस वाटर को आप आइस ट्रे में या फ्रीजर में या रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो वह फिर क्या हो जाएगा, वो फिर वह आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा?
आइस में। तो ये प्रोसेस जो है ये रिवर्सेबल प्रोसेस कहलाएगा। यानी क्यों? क्योंकि आप पुनः ओरिजिनल कंडीशन में ले आए, है ना। जो आपको आइस था उस आइस को फिर आइस बना लिए, आइस से वाटर में बदला, फिर वाटर से आइस में बदल दिए। तो इस चेंजेस को हम लोग क्या कहेंगे? इरिवर्सिबल चेंजेस कहेंगे। एक्टिविटी फ्री समझ में आ गया? एक्टिविटी फ्री जिसमें आप, सॉरी ये रिवर्सिबल चेंजेस हो गया, है ना। रिवर्सिबल रिवर्सिबल चेंजेस यानी आप जो आइस को मेल्ट कराया तो वाटर में बदल गया, है ना। और वाटर को अगर हमने फ्रीज कर दिया तो क्या बन गया? आइस बन गया। ये वाइस वर्षा हो गया, है सर ना। आपकी आवाज बहुत धीरे धीरे आ रही है। मेल्ट कर गया और ये फ्रीज कर गया, ठीक है। फ्रीजेज सर आइस। आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस, वेदर खराब है खराब। कुछ सुनाई दे रहा है ना? सर पहले नहीं सुनाई दे रहा था अच्छे से। अब सुनाई दे रहा है ना? चलो देखो। यस सर। हाँ, तो इस एक्टिविटी 3 को आप पढ़ें। उसमें जो आइस है, आइस कहाँ से लिया आपने? घर में आप फ्रीजर से लेंगे, रेफ्रिजरेटर से लेंगे, आइस ट्रे से। उसको बाहर थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे तो वह क्या हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिर उस वाटर को अगर हम वही आइस ट्रे में रख दें, उस फ्रीजर में रख दें या रेफ्रिजरेटर में रख दें, तो अगेन वह क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि आप रिवर्सेबल यानी उसको आइस से वाटर और वाटर से आइस ओरिजिनल कंडीशन में ले आया। तो इस चेंजेस को हम लोग क्या कहेंगे? रिवर्सेबल चेंजेस। क्या कहेंगे? रिवर्सेबल चेंजेस। क्लियर? जो एक्टिविटी 3 में मेंशन है। एक्टिविटी 3 में क्या है? वो मेंशन है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम एक्टिविटी 3 से रिगार्डिंग एक्टिविटी? नो। नो सर, नो नो सर। प्रॉब्लम। तो सर आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक्टिविटी 4 देखो। पेपर को माचिस से आग लगा दिया, पेपर जल गई। पेपर जल गया कुछ ही सेकंडों, फिर वो राख बन जाएगी, ऐश बन गया। और उस ऐश को अगर हम फिर से चाहे कि वो पेपर बन जाए तो बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये तो सर ओरिजिनल, ये आपको इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंज। चेंजेस में आ गया, क्योंकि आपने उसको ओरिजिनल कंडीशन में नहीं ला सकते हैं फिर से। तो इस चेंजेस को क्या कहेंगे हम लोग? इरिवर्सिबल। तो डिफरेंस बिटवीन रिवर्सेबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस क्या है ये देखना है आपको। रिवर्सेबल और इरिवर्सिबल किस में क्या फर्क है? तो कहता है ए चेंज इन विच। सर रिवर्स सर सर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिवर्सिबल चेंज को फिजिकल एंड केमिकल चेंज भी कहते हैं ना? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आपको केमिकल चेंज में कुछ ऐसे रिएक्शन है जो इरिवर्सिबल भी है और कुछ रिवर्सिबल भी है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हम कह देंगे कि रिवर्सिबल ओके चेंज इज सर। ए फिजिकल चेंज, इरिवर्सिबल चेंजेस इज ए केमिकल चेंज। ऐसा फुली नहीं कर सकते हैं। ओके। ओके सर। क्लियर? समझ गए? सर आप रिवर्सिबल चेंज एक और बार बता दीजिएगा।
तो रिवर्सिबल चेंजेस में दोबारा मतलब जैसे ओरिजिनल कंडीशन में वो आ जाएगा। कहता है ना कि चेंजेस इन विच द सबस्टांस प्रोड्यूस्ड कैन गेट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। वो ओरिजिनल फॉर्म में वो फिर से लाया जा सकता है, that is known as reversible changes, or a change in which the substances produced cannot get back to the original form. Reversible changes are temporary changes, whereas irreversible changes are परमानेंट चेंजेस। तो रिवर्सिबल चेंजेस जो होगा वो टेम्पोररी होगा और इरिवर्सिबल चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस। ओके, अब रिवर्सिबल का एग्जांपल फ्रीजिंग ऑफ वाटर, है ना, वाटर को फ्रीज करना, इवोपरेशन, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर स्ट्रिंग, कोई भी रबर को खींच देते हो फिर रिलीज कर दोगे ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर स्ट्रिंग, स्विचिंग ऑन ऑफ लाइट बल्ब, बल्ब को ऑन ऑफ करना भी क्या है, वो आपको रिवर्सिबल चेंजेस में आ गया। और इरिवर्सिबल चेंजेस में जो है मेकिंग ए ड्रेस फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ, कोई भी कपड़ा को आप ड्रेस बनाने के लिए देते हो तो वह कपड़ा को दर्जी क्या है टेलर काट कट कर देगा, उसके बाद ड्रेस बन जाएगा, शर्ट बन गया, तो फिर अगेन वह Sir, cooking of rice. Sir, cooking of rice is also, sir, is also irreversible change. Irreversible change. सर डफ मतलब क्या होता है? कुकिंग ऑफ राइस जो है रिवर्सिबल चेंज है। वो चावल को देखो, प्रैक्टिकल करोगे जो चावल, सर ये सुनो ना पहले, भात, जो चावल जो है वह उसको बॉयल कर दिया, वो भात बन गया, बीटेन राइस बन गया, फिर अगेन उसको सुखा दो और फिर वह चावल बन जाएगा, तो कैसे नहीं है रिवर्सिबल होगा, बन जाएगा। Okay, sir. है, आप उसको सुखाओगे, Okay, sir. है ना, तो आपकी, यस, तो ये बीटेन, तो आपने वह जो है चेंजिंग ऑफ डफ इनटू रोटी, वह जो आटा गूंथता है ना जी, आटा गूंथना, वही है डफ, ठीक है, तो रोटी में बन जाएगा, Yes, sir. वो इरिवर्सिबल चेंजेज है। मेकिंग ए ड्रेस, सर उसको डो बोलते हैं। हाँ ठीक है, और गेटिंग यस सर, ओल्डर, बर्निंग ऑफ पेपर। गेटिंग ओल्डर, जैसे जैसे बूढ़े होते जाओगे बूढ़ा आदमी बच्चा बन सकता है, नहीं बन सकता है। नो सर। और मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये सभी जो है इरिवर्सिबल चेंजेज दूध है। को दही बना। हाँ, यस सर, कन्वर्टिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। ठीक है, ओके, तो आपने जाना कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस में क्या क्या फर्क है, और आप एक्टिविटी थर्ड और फोर्थ समझ में आ गया होगा। अब है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस, जिसमें एक्टिविटी 5 जो बता रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब को स्विच ऑन करना और स्विच ऑफ करना, है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब को स्विच ऑन करना और स्विच ऑफ करना, नहीं तो क्या है, इसमें कोई नया सबस्टांस नहीं बना, है ना, और फिर आप ओरिजिनल कंडीशन में वो आ सकता है, स्विच ऑफ भी कर दिया, कोई नो न्यू सबस्टांसेस फॉर्म बना, ये किस कैटेगरी में आएगा, फिजिकल चेंज में आएगा, है ना। तो एक्टिविटी 5 में घर में आपका बल्ब लगा हुआ है, आप उसको क्या करते हैं, स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते हैं,
स्विच ऑन करने पर बल्ब ग्लो करने लगता है, स्विच ऑफ करने पर फिर से बल्ब जो जैसा था वैसा हो जाता है। तो ये जो चेंजेस है वो है फिजिकल चेंजेस है। अब कहता है कि एक्टिविटी 6 में कि शुगर का क्रिस्टल लिया, उसका कलर देख लो, व्हाइट कलर है, उसका टेस्ट देख लो। सर उसको शुगर पाउडर में कन्वर्ट कर दिया है। वेट करोगे ना, अभी पढ़ाया गया, वेट करना सीखो, आगे आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। ओके, जब मैं ओके पढ़ा सर। देने के बाद कोई प्रॉब्लम होती है वे पर डिस्कस करो। तो उस शुगर क्रिस्टल को जो है आपको, जब उसको, उसका अभी कलर क्या था, व्हाइट था, उसका ऑर्डर, उसका स्मेल देखना है किस तरह का स्मेल है, फिर उसको टेस्ट करके देखा तो स्वीट है। अब वह उसको क्या किया, चून कर दिया। आप उसको देख रहे हो चून कर रहा है, उसको महीन कर दिया, ग्रीनिंग कर दिया, और तब उसको देख रहा है तो तब भी उसका कलर जो है व्हाइट ही कलर है, उसका टेस्ट भी स्वीट ही है, उसका जो ऑर्डर है, जो स्मेल है वो भी वही है। तो इस तरह के चेंजेस को हम लोग फिजिकल चेंजेस करते हैं। यानी एक्टिविटी 6 भी जो है वो क्या है, फिजिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है। यानी द चेंज इन विच नो न्यू सबस्टांस इज फॉर्म इज नोन एज फिजिकल चेंज। जिसमें कोई न्यू सबस्टांस फॉर्म नहीं करेगा, दैट इज नोन एज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। ओके, तो आपने जैसे यस बेंडिंग सर। ऑफ कॉपर वायर इनटू डिफरेंट सेंस, ये भी कोई भी वायर है, कॉपर वायर है, उसको बेंड करना है, किसी भी शेप में बनाना है, तो वो भी फिजिकल चेंजेज है, क्योंकि न्यू सबस्टांस नहीं बनता है। ब्रेकिंग ऑफ चॉक, चॉक का भी तोड़ना, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है, उसमें भी नो न्यू सबस्टांस इज फॉर्म। और ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर, ये भी क्या है, फिजिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है। एक्टिविटी 7 में क्या किया कि आप कहता है कि कुछ शुगर ले लो, उस शुगर को मिक्सर ग्राइंडिंग मशीन में डाल के उसको महीन कर दो, फिर अभी कलर देख लो, टेस्ट देख लो, अभी भी कलर क्या है, व्हाइट है, टेस्ट क्या है, स्वीट है, ऑर्डर क्या है, जो स्मेल है वह देख लो नाक से सूंघ के। आप क्या करना है, चाइना डिश में उस ग्राइंडिंग, जो जो आपको पीसा हुआ शुगर है उसको रख दिया गया, बॉन्सेन बर्नर को हेल्प से उसको हीटअप किया गया स्टैंड पर रख के, है ना। दे अगर थोड़ी देर हीटअप किया गया तब देखता है कि वो वाइट कलर से वो कलर में चेंजेज आ गया, वो ब्राउनिश ब्लैक कलर बन गया। एक चेंजेज आया कि वो वाइट से किस में बदल गया, ब्राउनिश ब्लैक में बन गया। दूसरा चेंजेस क्या आ रहा है, वह उसको जब टेस्ट किया गया तो वो बीटर टेस्ट दिखाई दिया, यानी वह आपको टेस्ट में भी चेंजेस आ गया, स्वीट से किसमें कन्वर्ट कर गया, बीटर में चेंज कर गया। और ये परमानेंट चेंजेज हो गया, इसको अगेन हम वो स्वीटनेस में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, अगेन उसके कलर को वाइट कलर में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस चेंजेज जो है केमिकल चेंजेस कहलाया, ये परमानेंट चेंज। क्लियर? तो the type of changes in which in which a new no a new substance gets formed is called chemical change. Okay, have you any problems? कोई प्रॉब्लम है? नो एक्टिविटी सर। 7 क्लियर हो गया? एक्टिविटी 7 यस सर। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपने देखा कि फिजिकल चेंजेज और केमिकल चेंजेज में क्या फर्क है। केमिकल चेंजेज में जो है आपको एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है, उसका टेस्ट भी ओरिजिनल से बिल्कुल अलग होगा, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस।
एक्टिविटी 8 जो है कि कोई एक पेपर लिया, उस पेपर को बर्न करा दिया, माचिस की तीली से आग लगा दिया, क्या हो गया, एस में कन्वर्ट हो गया, वो पेपर जल के राख बन गया। ये चेंजेस, ये जो है, तो फिर वह एस से हम जो है पेपर नहीं बना सकते हैं उस राख से। तो इस तरह के चेंजेस को हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल चेंज। सर केमिकल चेंज। मिस्टर सिद्धार्थ गुप्ता घूमते हो रूम में इधर उधर, फिर आ जाते हो और बीच में बोल देते हो, है ना। आप वेट करना सर। सीखो, तुम्हारे जैसे कोई बोल रहा है नो सर। तब तो क्यों इस तरह के क्यों, इस पे ऑब्जर्व करो कि सारे बच्चे इक्वल है। तो आपने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, केमिकल चेंजेज के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बर्निंग ऑफ वुड, ये भी आपको केमिकल चेंज, चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब कौन से चेंजेस में आ जाएगा, केमिकल चेंजेस में आ जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो कहता है इन फिजिकल चेंज नो न्यू सबस्टांस इज फॉर्म, इस सबस्टांसेज may change its appearance on physical state। सबस्टांसेज क्या है, चेंज हो जाएगा, उसका स्टेट बदल गया। जैसे आइस था, आइस से वाटर, सॉलिड से लिक्विड में बदल गया, लेकिन उसके जो प्रॉपर्टीज में कोई बदलाव नहीं आया, उसका अपीयरेंस चेंज हो सकता है, फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज में कोई बदलाव नहीं आया, दैट इज नोन एज फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज क्या है, न्यू सबस्टांसेज विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी। मिल्क का टेस्ट स्वीटनेस है, वेरेज कर्ड का टेस्ट क्या है, सावर है। तो एक न्यू सबस्टांस भी बना और उसकी प्रॉपर्टीज भी टोटली डिफरेंट हो जाएगा, दैट इज नोन एज केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस का एग्जांपल क्या है, टेयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ दिया, वो हो गया, कटिंग ऑफ कॉलीफ्लावर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ग्लोइंग ऑफ बल्ब, मेल्टिंग ऑफ आइस। वहीं पर केमिकल चेंजेस का एग्जांपल है रेस्पिरेशन इन लिविंग बींग्स, कुकिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ पेपर और फ्यूल्स, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस। ये सब क्या है, आपको केमिकल चेंजेस में आता है। ओके, तो फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में कोई प्रॉब्लम, कोई नो प्रॉब्लम। सर। तो नो आप सर। को जो है कुछ चीजें दिया गया है, वह पेज नंबर 77 क्लासिफाई करना है द फॉलोइंग चेंज इनटू मोर देन वन कैटेगरी, एक से ज्यादा कैटेगरी में उसको क्लासिफाई करना है, तो आप उसको क्लासिफाइड करें, है ना। आप देखो बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक, है ना, ये कौन से कैटेगरी में होगा। अभी आपने एक और कौन कौन पढ़े, स्लो चेंजेस, फास्ट चेंजेस, है ना, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल, 6 टाइप पढ़ लिया ना जी। 6 तरीके का है, फिजिकल, स्लो, फास्ट, फिजिकल, केमिकल, रिवर्सेबल, इरिवर्सेबल। इसी 6 में से हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है एक ही होगा, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, है ना। तो आपको बर्निंग ऑफ एन इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती का जलना, सुगंधित, तो वह कौन से चेंजेस में आएगा, ये आप अपनी बुक में बनाएंगे, अभी 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 बनाइए, भी और बुक दिखाना है आपको। ओके, मैंने कुछ कहा कि आप जो है वो जो यस पेज सर। नंबर 77 है उसको कंप्लीट करे, वो चार्ट को, है ना। चेंज सर यू आर म्यूटेड।
ओके, आप एक्टिविटी ये बना लिया। मिस्टर सिद्धार्थ गुप्ता बना लिया। यस सर। कंप्लीटेड। केवल यस सर करता है। कंप्लीट किया। यस सर। कहाँ दिखाओ। सर कंप्लीटिंग। तो दिखाओ, In बुक को progress. ऐसे दिखाओ। राइटिंग। कंप्लीट कर चुका। आयुष राज, सी राज।